जितने भी हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्जाम में हिस्ट्री से देने वाले साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है साथी, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग जो है एक लाइक करने में पता नहीं क्यों कतराते हैं। जबकि मैं इतना इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आता हूँ आप लोग के लिए और इतना मेहनत करके लाता हूँ, फिर भी जो है आप लोग ना सही से लाइक कर पाते हैं ना शेयर करते। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन जगे। जैसे आपके अंदर मोटिवेशन है ना कि स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ लूँ हो जाएगा, थोड़ी हो जाए। इसी तरह से दोस्तों मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ जो होता है कि चलिए देखेंगे, पसंद करेंगे, तो अपने अंदर जो मोटिवेशन जगता है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनस बदारी प्रथा की उत्पत्ति जो है मुगलों में कहाँ से आई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? अब बी हो जाएगा, ठीक है। मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से ये वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि एतमादु दौला का जो है की उपाधि जहांगीर द्वारा किसको दी गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिर्जा गियास बेग को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि कौन जो है मुगल नहीं है? तो इसमें जो है शेर शाह सूरी जो है, ठीक है, बीच में हालांकि कुछ दिन घुस गया था, ये जो है आपका मुगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूरी वंश का था। आगे कह रहा है कि किस मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मारा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चतुर्थ में। और इसके पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली था। वो जो है आपका द्वितीय में मारा गया। आगे कह रहा है कि सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि का जो सिद्धांत का संबंध रखता था। आगे कह रहा है कि सती प्रथा का अंत जो है करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या होता? तो 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? तो आपका रेल चला था 1853 में, और डाक तार भी इसी के शासनकाल में चला था। आगे कह रहा है कि गोद की प्रथा या विलय का सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? एकदम डट्टो रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसको राज्य हड़प नीति बोला जाता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्त लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपका सहायक संधि लाया था, और लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के विद्रोह के समय वायसराय था। आगे कह रहा है कि सन 1946 ईस्वी में बनी जो है अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ये हो जाएगा क्या आपका बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और इसके प्रयास से ही क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। हालांकि अंत जो है विलियम बेंटिंग ने किया था। आगे कह रहा है कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज जो है कितने में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1498 में, ठीक है। वास्को डी गामा आया था कालीकट के बंदरगाह पे। आगे कह रहा है कि अलीगढ़ जो है आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है धन निकासी का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वेल्थ ड्रेन थ्योरी। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का। और इसको जो है भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, और इसने सबसे पहले जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके इलेक्शन जीता था, और जो है ये 3 बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट कह रहा है कि आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसने ही राष्ट्रीय गीत लिखा है जनगण मन, सॉरी क्या कहते हैं, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती सेना जो है रेड शर्ट आर्मी की स्थापना किसने की थी? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1916 में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और मजमूदार जो थे इसमें जो है क्या किए थे, इसका अध्यक्षता किए थे। आगे कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बताइए? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियना जो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1920 हो जाएगा, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टनाका मेमोरियल किस देश की राजनीति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 ईस्वी का म्यूनिख जो समझौता निम्न में से एक शासक की उपलब्धि थी?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनरो जो है सिद्धांत किस देश की विदेश नीति का अंग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में जो है 1848 ईस्वी की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है सम्राट कब बना था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1804 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक जो है देश त्रिगुट का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाजी पार्टी का निम्न में से किस व्यक्ति से संबंध था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिटलर से। और हिटलर जर्मनी का था, हालांकि जन्म उसका जो है ऑस्ट्रिया के बॉन में शहर में हुआ था, और ये जो है नाजीवाद का समर्थक। नेक्स्ट कह रहा है कि हिटलर जो जर्मनी का तानशाह कब बना? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहीद ए आजम जो उपाधि किसे दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टियर तथा रूसो जो है किस देश के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसने फहराया था? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। और स्टुटगार्ट जो एक जगह है वहाँ पे जो है ये जो है आपका झंडा फहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है किस वर्ष में पूरी तरह जो है समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1833 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल का जो शिल्पकार निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ताजमहल का शिल्पकार कौन था? तो हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। कभी कभी आर्किटेक्चर भी पूछ दिया जाता, आर्किटेक्ट भी। आगे कह रहा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का ही दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी इसको बोला जाता था। आगे कह रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कह रहा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल थे। 1913 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्न में से जो है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये था आपका उतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए थे? तो कांग्रेस में जो है सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में खड़ा हुआ था पटाभी सीतारामैया, ठीक है, उसको हराकर जो है कांग्रेस पद पे गए थे। हालांकि उस साल जो है वो 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फिर से अपना पार्टी बना लिए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। आगे कह रहा है कि कांग्रेस का जो है प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। हालांकि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। आगे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा जो है गठित की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैफुद्दीन किचली, ठीक है, और सतपाल, दो आदमी थे। और इसी के जो है जानकारी मिलते ही एक जो था मुखबिर कर दिया था, क्या किया था, जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था निहत्थों पे। आगे कहा कि अंग्रेजी कंपनी के को मैग्ना कार्टा जो है निम्न में से किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर ने। और फर्रुखसियर को जो इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आज तक जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, बस इतना अनुमान है कि दायां से बायां लिखा जाता था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। आगे करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन का जोपरा नामक मस्जिद जो है निम्न में से किस सुल्तान ने बनवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। आगे कह रहा है कि अष्ट दिग्गज से तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 तेलुगु कवियों से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा जो है बासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन जो है बहुत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का जो है अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है तो वो क्या है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी। हालांकि वो जो है अपने आप को देव नाम प्रिय भी बोलता था। आगे कह रहा है कि बिहार व बंगाल को जो जीतने वाला तुर्की सेनानायक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, और इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वंश के काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है नहरें बनवाने का श्रेय किस शासक को है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। हालांकि सबसे ज़्यादा जो नहर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। आगे करा कि जहांगीर ने जो है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री को एक छोटा से मनसब प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, और इसके दरबार में आया था। आगे करा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामदास, ठीक है। हालांकि इसके जो कुंड देव थे वो जो है मतलब राजनीतिक ज्ञान देते थे। आगे करा कि ऋषि पतन में बुद्ध ने क्या जो है किया किया था? करा कि ऋषि पतन में बुद्ध ने क्या किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पास किया गया? तो 1773 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो है स्थापना, सॉरी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रानाडे ने। और एम.जी. रानाडे जो है महात्मा गांधी जी के गुरु थे। महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मंगल पांडे जो है वो सबसे पहले विद्रोह करने वाला व्यक्ति था और सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। इसको भारतीय जो है पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सती प्रथा को अंत करवाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आगे कह रहा है कि सन 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर गलत दिया गया दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल गलत आंसर है, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था इसको। 1928 में जो बारदोली आंदोलन है उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, और उसका जो है उसी के अनुयायी जो है भाग लिए थे। और इसी जो है आंदोलन के बाद जो है वहाँ की महिला जो है उससे प्रभावित होकर उनका जो है नाम जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। हालांकि उनसे पहले वल्लभ भाई पटेल कहलाते थे। आगे कहा कि तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर अपना ये ऐड कर लीजिएगा। आगे कहा कि कल्हण की जो है राज्य तरंगिणी की रचना कब हुई थी? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब बी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और जो है इसमें जो है कश्मीर के उस समय के राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से भारतीय नरेशों में से किसने जो सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदाशिव भाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वबोधिनी जो है सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत पर जो है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1739 ईस्वी में। और यही जो है यहाँ से जो है जो तख्ते था उसको लूट के और ईरान चला गया था। और इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे करा कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु जो है सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। नेक्स्ट कह रहा है कि हुनों का आक्रमण जो है किसके काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त के जो है शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भारत कौन आया था? तो ये हो जाएगा क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज आया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और इसी का पुस्तक है इंडिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शकों का आगमन जो है भारत में कहाँ से हुआ? तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो जो है किसके काल में जो है प्रतिष्ठित था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। और अस्थाई जो है सैनिक के साथ साथ अस्थाई जो है वेतन भी कर दिया था कि आप युद्ध हो चाहे नहीं हो आपको वेतन मिलता रहेगा। आगे कह रहा है कि भारत की जो स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा, ठीक है, क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना कहाँ की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो AO ह्यूम ने 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कैनी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, और लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था, कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है बहुत ही ज़्यादा संगीत प्रेमी था। ये जो है इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो उस समय जो उसका सिक्का था उसके राज्य में चला था, उसमें जो है समुद्रगुप्त को जो है जो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। आगे कह रहा है कि ह्वेन सांग जो है किसके काल में आया था, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कालिदास की कौन सी रचना नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका मृच्छकटकम जो है आपका कालिदास का रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जजिया को जो है कर को किसने हटाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। आगे कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैटकॉफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, क्यों वापस लिया, तो चौरी चौरा कांड हो गया था, ठीक है, 1922 में, जिससे जो है दुखी होकर वो जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे 1922 में। हालांकि असहयोग आंदोलन स्टार्ट 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, भारतीय पूछ दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब दक्षिणी रूस वाला जो क्षेत्र था उधर से आया था, ठीक है। हालांकि उसको मध्य एशिया बोला जाता है। आगे करा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था किसने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां जो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किया था, और आगरा का ताजमहल का भी निर्माण इसी ने करवाया था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान रखिएगा। आगे करा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो है बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। देखिए, प्रथम राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, और तीसरा जो आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा जो हुआ था आपका जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किसके किसके शासनकाल में हुआ था, पहला जो हुआ था आपका अजात शत्रु का, दूसरा कालाशोक, तीसरा जो अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे कह रहा कि बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, तो ये आपका हो जाएगा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जो है उसको एक तरह से अधिकार मिल गया। कंपनी के साथ साथ जो उस समय राजनीतिक कंट्रोल भी आ गया। नेक्स्ट कह रहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बादामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिका के लेखक कौन थे, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फाइयान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में आया था। ह्वेन सांग जो है आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपका पाणिनि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज।
और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य युग के किस शासक ने रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले चलाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है आपका तलवंडी जगह पे हुआ था, ठीक है। वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे, प्रथम गुरु थे गुरु नानक। हालांकि 10 गुरु हुए, उसके बाद जो है गुरु का परंपरा खत्म हो गया और आदि ग्रंथ एक बुक को ही गुरु मान लिया गया। और इसके अंतिम और लास्ट गुरु जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म जो है बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसलिए पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि बुलंद दरवाजे जो है किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय स्मृति के उपलक्ष्य में। जो है अकबर जो है जीता था गुजरात, तो उसके जो है उपलक्ष्य में विजय स्मृति बनवाया था, ठीक है, विक्ट्री टावर। आगे कह रहा है कि जो है बक्सर का युद्ध जो है विजेता कौन था? ठीक है, बक्सर का युद्ध का विजेता कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया क्योंकि अंग्रेज की तरफ से ये सेनापति था, ठीक है। बहुत पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो ये था आपका क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1919 में, ठीक है। हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट एक कानून आया था, जो कानून जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का था, ठीक है। इस कानून के तहत जो है किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था जिसमें भी शक हो जाता था। तो इसी कारण जो है इसी में कानून के तहत जो है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को जो है जेल में डाल दिया गया। तो इसके विरोध में जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो सभा हो रहा था, और इसी में किसी एक गद्दार ने, भारतीय जो है शुरू से ही रहा है गद्दारी, तो किसी न कोई एक जो है सत्ता के लिए हमेशा गद्दारी किया है। तो जो है अंग्रेज को जाकर मुखबिरी कर दिया था और उसी का सूचना पाकर जनरल डायर जो है गोली चलवा दिया था। बहुत से निहत्थे का जान चला गया था। आगे कह रहा कि सत्यमेव जयते जो है उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? तो मुंडको उपनिषद में। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि टोडरमल की मुख्य जो उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? ये जो है अकबर के जो थे नवरत्न में एक था टोडरमल। ये जो है राजस्व प्रशासन संभालता था, मतलब धन वित्त वाला, ठीक है। बीरबल जो था विदेश मंत्री था। तानसेन जो था संगीत उंगीत वाला था। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ था। मानसिंह जो था सेनापति था। इसी तरह से और भी थे, 9 थे। मुल्ला तो प्याजा था, हाकिम हुकाम था, और भी कई थे। कहा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है इसी को कहा जाता है। आगे कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा। यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका लोकमान्य तिलक का, ठीक है। और इसने जो है गीता रहस्य और केसरी नामक 2 पुस्तक लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसने ही सबसे पहले महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव और जो है शिवाजी उत्सव जो है आरंभ करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइए? पूरे देश का राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चंपारण सत्याग्रह में उसके काम से प्रभावित होकर उसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसको क्या बोले थे? महात्मा बोले थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु बोलने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। आगे कहा कि गीजा का पिरामिड जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, मिस्र का, ठीक है। बहुत पूछा जाता है सब। आगे कहा कि निम्न में से प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन की विशाल दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि पवन चक्की जो है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? डेनमार्क का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ओपेरा हाउस जो है निम्नलिखित में से कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट में बहुत बढ़िया खेलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एफिल टावर जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? बताइए। एफिल टावर जो है आपका फ्रांस का है, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक है। इसी तरह से आपका अगर अमेरिका का पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है, क्या हो जाएगा? अमेरिका का है। आगे कह रहा है कि आगरा का जो ताजमहल इनमें से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो किसका होगा? सबको पता होगा, भारत का है, ठीक है। और कौन बनवाया था, कौन वास्तुकार था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। आगे कह रहा है कि क्रेमलिन जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस का है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पीसा की झुकी मीनार कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय जो है स्मारक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली का, ठीक है। इटली की राजधानी का रोम है। और मुसोलिनी जो था यहीं का तानाशाह था और फासिज्म का समर्थक था। आगे कह रहा है कि सामंतों को डैश कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जागीर के केवल उपयोग का अधिकार मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामंतवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रोमन साम्राज्य का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारमला
था, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चर्च का हिमायती। और ये जो महामैराथन का लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास क्या है नामक ग्रंथ का लेखक था, कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, E.H. कार। तो ये था साथी आपका स्नातक स्तरीय 230 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत जल्दी जो है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए एक जो है थ्योरी का वीडियो भी हिस्ट्री से रिलेटेड ला दूं, जिससे आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग जाए हिस्ट्री का। कोशिश करता हूँ, देखिए क्योंकि समय का अभाव है, हो सकता है तो 15 से पहले एक वीडियो मैं आप लोग के लिए ला दूँ। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, सारे साथी बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने किसी न किसी साथी को शेयर कीजिए। और ये जो टॉपिक है जो बात पढ़ाया हूँ सबके लिए उपयोगी है, टीचर होंगे उसको भी शेयर कीजिएगा, जो नहीं होंगे आपके ग्रुप में, जो और भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन सबको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। चलिए साथियों, तो लेते हैं विदा, क्योंकि टाइम का अभाव हमारे पास भी है, आपके पास भी है। तो मिलते हैं फिर, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मिलेंगे, फिर एग्ज़ाम के बाद बताइएगा क्या कैसा गया एग्ज़ाम रिव्यू। तो चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद, जय भारत।